नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज से संसद का सत्र प्रारंभ हुआ है। संसद के सत्र से संबंधित संविधान के क्या प्रोविजंस है, उसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आर्टिकल 85 के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को जिस स्थान पर और जिस समय पर उचित समझे उस स्थान और समय पर अधिवेशन के लिए बुला सकते हैं। तो अभी संसद का अधिवेशन दिल्ली में ही होता है, लेकिन संविधान के अनुसार यदि महामहिम राष्ट्रपति चाहें तो दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। किसी भी समय संसद का सत्र बुलाया जा सकता है यह लिखा है, लेकिन जो पिछला संसद का सत्र था उसकी अंतिम सिटिंग और नए सत्र की पहली सिटिंग, उन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। The President may from time to time prorogue the houses or either house or dissolve the house of the people. महामहिम राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों का या किसी भी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, इसका सत्र समाप्ति कर सकते हैं और हाउस ऑफ द पीपल अर्थात लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। यहां पर राज्यसभा के विसर्जन की बात नहीं लिखी हुई है, क्योंकि राज्यसभा जो है वह स्थायी सदन है। राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद सदस्य राज्यसभा के जो होते हैं उनकी समयावधि 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनका समयावधि समाप्त हो जाती है, उनके बदले नए संसद सदस्य की चुनाव होता है। जबकि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है उनकी समयावधि से पहले। संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदन साथ में असेंबल हुए हों उस समय अपना अभिभाषण दे सकते हैं और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति का आग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा यदि संसद के समक्ष कोई बिल पेंडिंग हो तो उस बिल से संबंधित या अन्यथा भी किसी भी विषय पर किसी भी सदन को महामहिम अपना संदेश भेज सकते हैं और ऐसा संदेश मिलने पर वह सदन यथाशीघ्र अपनी सुविधा के अनुसार उस संदेश पर विचार करेगा। यह संविधान का प्रोविजन है। आर्टिकल 87 के अनुसार लोकसभा का चुनाव होने के बाद उसका जब प्रथम सत्र मिलता है तब और प्रत्येक वर्ष में जब प्रथम सत्र मिलता है तब, दोनों ही परिस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अभिभाषण देंगे और उसके लिए दोनों सदनों की उपस्थिति चाहेंगे। आज का जो संसद का सत्र चालू हुआ है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, उसमें भी महामहिम राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है, वह इसी आर्टिकल के अंतर्गत दिया है। रूल्स के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के
अभिभाषण पर डिस्कशन करने के लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से संसद के सत्र कब मिलने चाहिए, मिनिमम कितने सत्र मिलना आवश्यक होगा, मैक्सिमम कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय कब संसद को मैसेज भेज सकते हैं, कब संसद के सत्र बुला सकते हैं, कब अपना अभिभाषण दे सकते हैं, इसके बारे में हमारे संविधान में विस्तृत प्रोविजंस बनाए गए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।